सुखिनः। कार्य का प्रथम पाठ है विद्या अमृतम इष्णुते। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। विद्या अमृतम इष्णुते, इसका अर्थ देखते हैं। विद्या विद्या, देखिए विद्या का अर्थ होता है विद्या से। अमृतम, अमृतम का अर्थ होता है अमरता। और अश्नुते, अश्नुते का अर्थ होता है प्राप्त होती है। विद्या से अमरता प्राप्त होती है। प्रस्तुत पाठ ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यान्दिन एवं काणु संहिता का 40वां अध्याय है। तो छोटा प्रश्न ये कि विद्या अमृतम इष्णुते पाठ कस्मात् उपनिषदात् संकृत, किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद किस वेद का भाग है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और इसमें 18 मंत्र हैं, अर्थात ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं और पहले मंत्र पर चर्चा करते था। माँ गृधे कस्य स्विद धनम ईशावास्यम मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधे कस्य स्विद धनम। इन शब्दों में कुछ संधियाँ हो रही हैं, कुछ शब्द जुड़े हुए हैं, उनको हम नीचे की लाइन में अलग किया हुआ है। ईश, ईश, आवास्य और इदम, ये तीनों मिलकर बने ईशावास्य मिदम। ईश और आ, से और आ मिलके ईशा हो गया। मैं में ई की मात्रा जुड़ गई थी, मिदम हो गया लास्ट में। सर्वम यत किंच, यत और किंच, जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ हृदय कस्य स्विद्धनम। ये नीचे की लाइन यथावत है। अर्थ देखते हैं अब। अर्थ करने से पहले संस्कृत के जितने भी पद्य हैं उनका अन्वय किया जाता है। क्या किया जाता है? अन्वय। अन्वय क्या होता है? अर्थात इस श्लोकों में जो शब्द होते हैं वो आगे पीछे रखे हुए होते हैं। सामान्यतः हम जैसे कहते हैं कि दिनेश पुस्तक पढ़ रहा है, इस श्लोक में इस बात को छंद पूर्ति के लिए या मात्राओं की क्रम को रखने के लिए इस प्रकार कई बार हो जाता है कि है पढ़ रहा किताब दिनेश। तो इसको जब हम सीधा करते हैं कि दिनेश किताब पढ़ रहा है, तो ये इसका अन्वय हो गया। अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया, इस क्रम में हिंदी में वाक्य बनता है, तो उस क्रम में वाक्य को पुनर्व्यवस्थित करना अन्वय कहलाता है। हमने यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर रखी है। नंबरिंग अर्थात सबसे पहले इस शब्द का अर्थ आएगा 1 नंबर का, फिर 2 को आएगा, फिर 3 का आएगा, फिर 4 का आएगा, फिर 5 का आएगा। यही इसका अन्वय है। तो परीक्षा में सीधा इस श्लोक को देखकर आप समझ जाएंगे, ये याद रखेंगे कि अन्वय क्या है। परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रस्तुत इस मंत्र का अन्वय लिखिए या प्रस्तुत इस श्लोक का अन्वय लिखिए, तो आपको अन्वय लिखना है। तो नीचे से हम देखते हैं, देखिए 1 नंबर यहाँ पर जगत्याम संसार में, इस श्लोक में ऊपर देखें तो ऊपर जगत्याम, जगत्याम 1 नंबर संसार में। 1 नंबर से आगे अगला नंबर जहाँ तक है बस वहाँ तक शब्द लेना है हमें। जगत्याम जगत में 2 नंबर पर आए यत किंच, यत का अर्थ होता है जो और किंच का अर्थ कुछ। यत किंच जो कुछ भी, संसार में जो कुछ भी। 3 नंबर जगत, जगत का अर्थ होता है चलायमान, चलता हुआ, उसको जगत कहते हैं। जो संसार में जो कुछ चल रहा है वो जगत है। हम या अर्थ यहाँ रख सकते हैं कि जो विद्यमान है। जगत्याम संसार में, यत किंच जो कुछ भी, जगत विद्यमान है। 4 नंबर इदम, यह सर्वम सभी, इदम सर्वम यह सभी, ईश्वर से अवश्यम व्याप्त है। अर्थात इसमें ईश्वर समाहित है, ईश्वर समाया हुआ है। दोबारा देखिए ऊपर श्लोक में देखते हैं। सबसे पहले जगत्याम संसार में, यत किंच जो कुछ है, जगत विद्यमान है, संसार में जो कुछ विद्यमान है, मिदम सर्वम यह सभी, ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात भगवान कण कण में समाये हुए हैं। 1 नंबर तेन त्यक्तेन, तेन इसलिए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजी था उपभोग करो, वस्तुओं का प्रयोग करो, इसलिए त्याग पूर्वक प्रयोग करो, उनका उपभोग करो। अर्थात ज़्यादा ममता भी मत दिखाइए, ज़्यादा परत्व भी मत दिखाइए। त्याग पूर्वक ये सब ईश्वर का है, ऐसी भावना से उनका उपभोग करो। कस्य स्वित धनम, 3 नंबर कस्य स्वित, कस्य स्वित करते किसी के भी, धनम धन का, गृधय लालच, माँ मत करो, किसी के धन का लालच मत करो।
कस्यस्वित धनम, किसी के धन का, गृधय लालच, माँ मत करो, किसी के धन का लालच मत करो। अर्थ समझ आ गया होगा। सबसे पहले किसका अर्थ आता है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम यत्किंच जगत, संसार में जो कुछ विद्यमान है, मिदम सर्वम यह सभी, ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है। तीन त्यक्तेन भुंजिथा, इसलिए त्याग पूर्वक उपभोग करो। कस्यस्वित धनम, किसी के धन का, माँ गृधय लालच मत करो। अगला देखते हैं। कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका भी उसी प्रकार विच्छेद देखिए। कुर्वन्ने वह, कुर्वन एव और इह तीन शब्दों से बना है। कुर्वन्ने वह कर्माणि, जिजीविषेत प्लस शतम, इनसे मिलकर बना जिजीविषेच्छतं समः। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, इसमें है न अन्यथा, इत है अस्ति, न कर्म लिप्यते नरे आगे लिखा हुआ है। इसका अर्थ शुरुआत होती है, यहाँ नंबरिंग हमने कर रखी है अन्वय के लिए। सबसे पहले इह का अर्थ, यह इस संसार में, जो ईश्वर से व्याप्त है इस संसार में, कर्माणि कर्मों को। 3 नंबर कुर्वन एव करते हुए ही, कुर्वन करते हुए और एव करते ही, यह इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन करते हुए, एव ही इस संसार में कर्मों को करते हुए ही, शतम 100 समाह वर्ष तक, जिजीविषेत जीना चाहिए या जीने की इच्छा करनी चाहिए। शतम समाह 100 वर्ष तक जिजीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए। नीचे की पंक्ति, एवं इस प्रकार, त्वयि तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे लिए, इस प्रकार तुम्हारे द्वारा, इतः इसके अलावा, इस प्रकार तुम्हारे लिए इसके अलावा, अन्यथा दूसरा उपाय, नहीं अस्ति है। इस प्रकार तुम्हारे लिए इसके अलावा अन्य उपाय नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, और ऐसा करने से नरे मनुष्य में कर्म नहीं लिप्यते, लिप्ते हैं या उसमें कर्म का प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से मनुष्य पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। नरे मनुष्य पर कर्म न लिप्यते, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृतः, तमसावृता में तमसा प्लस आवृतः, तांस्ते तानते प्रत्याभिगच्छन्ति, प्रत्यय प्लस अभिगच्छन्ति, ये के च आत्महनो जना। अन्वेष का सीधा ये पहली लाइन का तो यों का यों है। असूर्या नाम के, ते वे लोका लोक, असूर्या नाम के वे लोग, अंधेन सघन तमसा अंधकार से, आवृतः घिरे हुए हैं, सघन अंधकार से घिरे हुए हैं। ये के च, ये जो के कोई, च और जो कोई, आत्महनो जना आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है, ते वे प्रेत्य मर करके, तान उनको, अर्थात उन असूर्या नाम के लोगों को, अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। अन्वय के अनुसार हम देख रहे हैं जहाँ नंबर लिखा हुआ सबसे पहले 1 का, ये के चे आत्महनो जना, जो कोई आत्महत्या करने वाला जन अर्थात लोग हैं, ते वे प्रेत्य करते मर करके, तान उन लोगों को, अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। जो कोई आत्महत्या करने वाला है उन लोगों को प्राप्त करते हैं जो सघन अंधकार से व्याप्त है। अगला मंत्र देखिए, चौथा है, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपुनवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानन्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृस्व दधाति। इसमें ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन है। यहाँ पर नीचे हमने
अनेजत एकम अनेज देकम। मनसो जवियो मन सह जविय है। नैनत देवा न एनत देवा। आपनुवन पूर्वम अर्षत आपनुवन पूर्वम अर्षत। तद धावतो अन्यान अत्येति तत् धावत है अन्यान अत्येति। 4 शब्दों से पहला शब्द बना तद धावतो अन्यान अत्येति। तिष्ठत तस्मिन् नपो तिष्ठत अस्मिन् अप है। मातृस्वा दधाति मातृस्वा दधाति। अब इनका देखिए, सबसे पहले 1 नंबर पर अनेजत अनेजत करते कंपन से रहित अर्थात स्थिर शांत स्वभाव का। एकम एक स्वांत स्वभाव का तथा एक अकेला। 2 नंबर पर आते अरसत चलते हुए मन से जवीय है तीव्र गति से। शांत अनेजत अर्थात कंपन से रहित स्थिर रहने वाला। एकम एकमात्र मन अरसत मन से जवीय मन से तीव्र गति से चलने वाला। मन से है मन से जवीय तीव्र अरसत चलने वाला मन से तीव्र गति से चलने वाला अर्थात वो ईश्वर अनेजत है अर्थात कंपन से रहित है। उसके अंदर कोई ना तो चल रहा है ना वो हिल रहा है ना उसके अंदर कोई कंपन है, वो स्थिर है शांत है। एकम अकेला है। मन से है मन से जब ये तेज अरसत चलने वाला है मन से तेज चलने वाला है। पूर्वम 4 नंबर देखिए पूर्वम पहले। 5 नंबर देवा देवता लोग। एनत इसे न नहीं आपनुवन समझ पाए। पूर्वे अर्थात प्राचीन काल में देवता भी एनत इसे न नहीं आपनुवन समझ पाए। प्राचीन काल में देवता भी इसे समझ नहीं पाए। ईश्वर को जो स्थिर है और मन से तीव्र गति वाला है इसे प्राचीन काल में देवता भी नहीं समझ पाए। तत् वह ईश्वर तिष्ठत बैठे हुए वह ईश्वर अपनी जगह पर बैठे हुए ही अन्यान दूसरों को धावते दौड़ते हुए। अन्यान दूसरे जो वस्तुएं दौड़ रही हैं उन्हें धावते है दौड़ती हुई। जो दूसरी वस्तुएं दौड़ रही हैं उन्हें तिष्ठत बैठे हुए ही अत्यति लांघ जाता है। वह दौड़ती हुई दूसरी वस्तुओं को बैठे हुए ही लांघ जाता है या उनका अतिक्रमण कर जाता है या उनसे आगे निकल जाता है बैठे हुए ही। अस्मिन हमें अर्थात वो ईश्वर हमें अप है जल मातृस्वा वायु दधाति प्रदान करता है। वह ईश्वर हमें जल तथा वायु प्रदान करता है। अस्मिन अपे मातृस्वा दधाति वो हमें जल तथा वायु प्रदान करता है। अंधतमय प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो ये उविद्यायामृतः। इसमें बताया कि जो व्यक्ति केवल विद्या की उपासना करता है और ऐसा व्यक्ति जो केवल अविद्या की उपासना करता है इन दोनों का फल अलग अलग है। और इसी को यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति एक बार नीचे इनका अलग अलग अंधतम है प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते का ये अविद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो ये उविद्यायामृता। तो पहले में एक से ये जो अविद्या की उपासते उपासना करते हैं जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं। वैदिक मंत्रों में यहाँ अविद्या से तात्पर्य है कर्म से और विद्या से तात्पर्य है ज्ञान से। अविद्याम करते हैं केवल कर्म तो कर रहे हैं अच्छे लेकिन ज्ञान नहीं है। और विद्या का तात्पर्य ज्ञान तो है लेकिन कर्म नहीं है। तो वो हो गया विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ कर्म। कि ये जो अविद्याम अविद्या की उपासते उपासना करते हैं, हम परीक्षा की दृष्टि से इसको अविद्या याद रखते हैं ना। ये जो अविद्याम अविद्या की उपासते उपासना करते हैं अंधतम में सघन अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं सघन अंधकार में प्रवेश करते हैं। दूसरे में ये उविद्यायामृता
ये उ विद्यायाम रता, ये उ जो निश्चय ही विद्यायाम रता, केवल विद्या में रत हैं। ये जो उ केवल विद्यायाम, विद्या में रता लगे हुए हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं, कोरा ज्ञान, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ते वे ततः भूय इव, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक, जो ऊपर वाले जो अविद्या वाले प्रवेश कर रहे हैं जिस अंधकार में, उससे भी अधिक तम है अंधकार में। जो केवल विद्या में रत हैं ते वे ततः भूय इव, उससे भी अधिक तम है अंधकार में प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं, वो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अगला मंत्र देखिए। ये बात हो गई कि जो केवल विद्या में रत हैं वो उससे अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अविद्या में रत हैं। अगला है अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। देखिए अन्य देवाहुर विद्या, इसका होगा अन्यत एव आहु विद्यया, अन्य दाहुर विद्या अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे, ये नह तत् विचक्षिरे, इन शब्दों से बना है। अब देखते हैं पहली लाइन का। एक विद्या, विद्या यहाँ लिखा हो विद्या, विद्या से अन्यत एव आहु, अन्यत दूसरा एव ही आहु कहा गया है, विद्या से दूसरा ही कहा गया है। दूसरा क्या कहा गया? फल। विद्या से दूसरा ही फल कहा गया है। जो व्यक्ति विद्या की उपासना करते हैं उसका दूसरा ही फल कहा गया है। अन्यत अविद्या, अविद्या से अन्यत दूसरा आहु कहा गया है, अविद्या का दूसरा ही फल कहा गया है। विद्या का फल अलग कहा गया है और अविद्या का फल अलग कहा गया है। इति ऐसा, धीराणाम धीर पुरुषों से, शुश्रुम सुना है, ऐसा धीर पुरुषों से सुना है, ये जिन्होंने नह हमें तत् उसे विचक्षिरे विस्तार से बताया है, जिन्होंने हमें वह विस्तार से बताया है, उस विद्या और अविद्या के फल को जिन्होंने हमें विस्तार से बताया है। दोबारा देखिए, अन्यत एव आहु विद्या, विद्या से अलग ही फल कहा गया है, अविद्या से अलग फल कहा गया है, ऐसा हमने धीर पुरुषों से शुश्रुम सुना है, जिन्होंने नह हमें तत् वह विचक्षिरे विस्तार से बताया है। अब अंतिम श्लोक देखिए। विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतम् अश्नुते। इसी श्लोक के अंतिम जो शब्द है उसी से पाठ का नामकरण हुआ है। विद्यां च, इनका अलग अलग करते हैं तो क्या बनता है? विद्यां च अविद्यां च यह तद वेद उभयं सह, ये यहाँ तक का, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। विद्याम च अविद्याम च, विद्याम च अविद्याम च, ये से अर्थ शुरू हो रहा है यह जो, विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या को, यह जो विद्या को और अविद्या को, उभयम सह दोनों को साथ में, वेद समझता है, वेद का अर्थ है जानना या समझना। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ में जानता है वो व्यक्ति अविद्या, यानी ऊपर लिखा हुआ है अविद्या से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करके, अविद्या से तात्पर्य कर्मों से, अपने कर्मों से मृत्यु को पार करके, विद्या, विद्या से अमृतम अश्नुते, अमरता को प्राप्त करते हैं। वो व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु को पार करके ज्ञान से अमरता को प्राप्त करते हैं। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता को प्राप्त करते हैं। ये पाठ, प्रथम पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अवश्य बताएं कैसा लगा आपको ये पाठ।